बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो 10,000 रुपये की इमदाद आपको दी जाएगी, उसके मतलब आज की वीडियो में बना रहा हूँ कि ऐसे घराने जो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्या वो 10,000 रुपये के लिए अहल हैं या कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद उनको यकीन नहीं आ रहा कि पता नहीं हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। तो किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है या अभी नहीं हुई। और उसके अलावा वक्त बहुत कम है, क्योंकि 15 जो फरवरी है वो इसकी लास्ट डेट है और आज जो है 12 फरवरी हो चुका है। 3 दिन के बाद जो है इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी तादाद अभी तक जो लोगों की ऐसी है जिन्होंने इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही। यूनियन कौंसिल पर कौन से हालात हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ, और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो अपनी रजिस्ट्रेशन इसमें ऑलरेडी करवा चुके हैं या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन अभी अपनी करवानी है, दोनों तरीक़ों से ये जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आपकी रजिस्ट्रेशन के मतलब बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या अभी नहीं हुई। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन इसमें कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव जो है वो करके दिखाऊंगा और आप लोगों को पूरा मुकम्मल समझाऊंगा कि आपने चेक किस तरीके से करना है और आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। तरीकाकार एक ही है, कोई मुख्तलिफ तरीकाकार नहीं है, मतलब डबल नहीं है, सिंगल तरीका है। उसी से ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और उसी तरीके से ही आपने उसमें चेक करना है कि क्या आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं है। इसका जो मैसेज है ना जी, रजिस्ट्रेशन का बैक रिप्लाई कोई नहीं आता कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि होता है ना कि जैसे ही आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है तो आपको कोई मैसेज आ जाए कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इस किस्म का कोई तरीका पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो नहीं रखा गया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कोई रिप्लाई आए, जिस वजह से लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है कि क्या हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। तो ये दोनों तरीकों के से आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरीके से चेक करना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनियन कौंसिल बल्दिया के दफातर और मुख्तलिफ जगहों पर PSCR जो सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन है उसकी जो सर्वे है वो हो रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 15 फरवरी के बाद जो है इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी तादाद लोगों की है, घरानों की है जिन्होंने अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऑनलाइन का मुकम्मल तरीकाकार लिंक भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि आखिर हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी किस तरीके से है। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ ना आने की बात है। तो मैं आप लोगों को आगे चल के समझाता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर ही समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठाए अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गौर से देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको लाइनों में ना लगना पड़े। वक्त जैसे कि आपको पता है महदूद वक्त रह गया है और उस यही इंतज़ार में कि कहीं आपकी रजिस्ट्रेशन रह ना जाए। आप कोशिश करें अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, आपके पास नेट पैकेज होना चाहिए, अपने घर बैठे बैठाए जिस तरीका मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा उसी तरीके से आपने घर बैठे बैठाए अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हवा नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आना। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ऑलरेडी, चाहे उन्होंने यूनियन कौंसिल से करवाई है या उन्होंने किसी से ऑनलाइन करवाई है या उन्होंने खुद की है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई, इसका कोई बैक रिप्लाई नहीं आता आप लोगों के मैसेज का, मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो तरीकाकार वही है, जैसे आपने नई रजिस्ट्रेशन करनी है उसी तरह से जाके करना। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, लेकिन उसमें जो पहला फ्रंट पेज था वो मैं उसमें आप लोगों को नहीं बताया था, दूसरे पेज पर डायरेक्टली मैं लेके चला गया था आप लोगों को। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रंट पेज भी बताऊंगा और दूसरे पेज भी बताऊंगा, दोनों पेज जो होते हैं ना पहले फिल करने वाले वहाँ पर बताऊंगा। तो आप मेरी कल वाली वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को काफ़ी इल्म हो जाएगा, काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है उसको चेक करना है, किस तरीके से आपने मुकम्मल करना है। पहले आपने फ्रंट पेज मुकम्मल करना है, फिर आपने जाकर दूसरा पेज मुकम्मल करना है। जैसे ही आप अपना वो पेज मुकम्मल करके वहाँ पर अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के आप उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो ऊपर आपको येलो लिखा आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो भी वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से मुकम्मल है। अगर ना हुई तो फिर आपका जो नंबर आप वहाँ पर देंगे अपना, उस पर वो OTP चला जाएगा। अगर आपके नंबर पे OTP चला जाता है तो फिर आपने वही OTP उठाना है और उसी पेज पे वापस जाके लगा के तो फिर आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट पेज जो है वो आसान है, उर्दू में लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, मुश्किल नहीं है। आपने जैसे जैसे वो आपसे पूछते जाएं, आप ओरिजिनल जो है आपके अपने जो घर के हकायक हैं वो आप लोगों ने वहाँ पर लिखते जाना है, उनको पुट करते जाना और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना जी
तहसील का ऑप्शन नहीं खुलता, कुछ लोग कह रहे हैं ज़िले का ऑप्शन नहीं खुलता। तो भाई ज़िले का ऑप्शन भी खुलता है, तहसील का ऑप्शन भी खुलता है। कुछ कह रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं होता, तो लिंक भी ओपन होता है। ये भी सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर तहसील का ऑप्शन नहीं खुल रहा तो आपने ऊपर जो ज़िले वाला है उसको एक बार चेंज करके फिर नीचे आना है, फिर उसको चेंज करना है। 1-2 दफ़ा आप उसको चेंज करेंगे तो आपका जो मतलूबा ज़िला होगा उसका वो ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। और उसके बाद लिंक जो है वो ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा, तो लिंक क्यों, किस वजह से नहीं खुल रहा, और ये लिंक जो है ये कहाँ पर खुलेगा, ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की है उसमें मैंने आपको बाकायदा बताया है कि कौन से ब्राउज़र पर आप लोगों ने उसको खोलना है और कौन सा लिंक वहाँ पर पुट करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे चल के सीखते हैं। तो चलते हैं बिला तखीर मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है और किस किस स्टेप का आपने ख्याल रखना है, और इन स्टेप को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। इससे आगे पीछे नहीं जाना। अगर आप इसके अपनी मर्ज़ी का कोई होता है ना कि कोई अपनी मर्ज़ी का कोई स्टेप अपना लेते हैं तो फिर वहाँ पर किसी किस्म का एरर भी आ सकता है। तो टेंशन नहीं लेनी। जिस तरीके से मैं आपको लोगों को समझाता जाऊंगा आपने वैसे वैसे करते जाना, तो इंशाल्लाह आपकी घर बैठे बैठाए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। किसी से पूछने की, किसी से जाने की, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से जो है ना राशन प्रोग्राम में अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्वे हुआ है या नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर उसका तरीक़ाकार का उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब जो पेज मैंने आपको बताया उससे पहले भी एक पेज फिल करना होता है। तो वो पेज कौन सा है ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो पेज फिल करना है वो ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इस गौर से सुन लीजिए। पहले आपने अपना उस पर नाम लिखना है, उसके बाद नीचे आपने अपना जो है ना वो शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर जो आप सिम चला रहे हैं उसका नेटवर्क सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके नीचे जो एक पेज है वहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर रखना है जो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर नीचे ऑप्शन आ जाएगा तहसील का, वो सिलेक्ट करना है। और इसके 2 स्टेप और भी हैं। एक आपने जीमेल लगाना है जो आपके पास मौजूद है, और उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कौन सा क्रिएट करना है ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आपने क्रिएट करके लगाना है। तो आपका पहली दफ़ा ही जो है ना वो इंशाल्लाह आपका पासवर्ड लग जाएगा। आप लोगों को दोबारा रीसेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। ये पासवर्ड आप अपना नाम लिख लें, ये मैंने आपको फ़र्ज़ी नाम बताएं, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो है इस तरह का पेज जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी कि इस पेज के मतलब मैंने आपको बताया था। पहला जो पेज मैंने आपको दिखाया है वो पेज मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाया था, वो मैंने आपको समझा दिया पहले आपने उस तरह का। और लोग कह रहे हैं ये ब्राउज़र खुल नहीं रहा, तो ब्राउज़र भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्राउज़र आपने खोलना है यूसी ब्राउज़र पर। यूसी ब्राउज़र पर आपने जाना है, वहाँ पर आपने ये लिंक पेस्ट करना है PSER.punjab.gov.pk। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का आपने वहाँ पर जो है ना वो लिंक लिखना है यूसी ब्राउज़र में। यूसी ब्राउज़र पर लिख ला, फिर आपने उसको आगे नेक्स्ट करना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर वो पहला पेज आपने फिल करना है, फिर दूसरा पेज फिल कर लेना है इस तरीके से, और इसको आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वो अगर आपका सर्वे ना हुआ तो फिर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर उस पर OTP चला जाएगा। अगर हुआ है तो फिर आपको ऊपर वो लिख देगा कि ये CNIC आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बाकायदा ऊपर वो दिखाया जाता है। तो वहाँ पर दिखा देंगे कि आपका जो है सर्वे वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। तो लिहाजा इस वीडियो को गौर से देख लें, और जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, जो समझाया है, सेम आपने इसी तरीके से जाके अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने चेक कर लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये तमाम इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी।